एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके लिए लाए हैं एसएससी एमटीएस के लिए जीके एंड जीएस के क्वेश्चंस। अगर इससे पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखी हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द किंग ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है लियो टॉल्स्टॉय, हेनरी डेविड, महात्मा गांधी या जॉन रस्किन। तो इसका आंसर है लियो टॉल्स्टॉय। आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जो दर्द और जलन का कारण बनता है। अंतःक्षेपित अम्ल क्या है? आपके ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल। तो मैथेनोइक अम्ल है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? आपके ऑप्शन है गर्भनाल, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्रवाहिका। तो शुक्रवाहिका जो है वो मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा एक पाचक ग्रंथि के बारे में सही है? आपके ऑप्शन है केवल अंतःस्रावी प्रणाली का एक भाग है, केवल इंसुलिन हार्मोन को स्रावित करती है, पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है, या प्रजनन हार्मोन्स को स्रावित करती है। तो इसका सही आंसर है आंसर सी, पाचन और अंतःस्रावी दोनों का एक भाग है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम बार भाग लिया? आपके ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या अमृत अधिवेशन 1919। तो इसका आंसर है डी, अमृतसर अधिवेशन 1919। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन है ये लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप यह लागू नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, सतत विकास की व्याख्या पहली बार कहाँ की गई थी? विश्व विकास रिपोर्ट, ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट, पहले पृथ्वी शिखर सम्मेलन की रिपोर्ट या मानव विकास रिपोर्ट में? तो सतत विकास की व्याख्या पहली बार ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट में की गई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? आपके ऑप्शन है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाता, लोकसभा सदस्य या विधानसभा के सदस्य विधायक। तो आपका राइट आंसर है डी, विधानसभा के सदस्य राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय क्या है? कलकत्ता उच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय या मद्रास उच्च न्यायालय? तो इसका राइट आंसर है कलकत्ता उच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन, भारत के लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई, पीवी नरसिम्हा राव या अटल बिहारी वाजपेयी। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपके ऑप्शंस है साबरमती, गोदावरी, नर्मदा या ताप्ती। तो इसका आंसर है गोदावरी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडोह बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, असम या हिमाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अशोक ने
धम्म संदेश प्रचार के लिए कौन से साधन अपनाए थे? आपके ऑप्शन है धम्म महामत की नियुक्ति, स्तंभ पर उत्कीर्ण संदेश, अधिकारियों को स्तंभों पर उत्कीर्ण संदेशों को उन लोगों के लिए पढ़ने का निर्देश दिया गया जो पढ़ नहीं सकते थे, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता ने 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार का दौरा किया। इब्न बतूता किस देश से संबंधित था? आपके ऑप्शन है भारत, इराक, चीन या मोरक्को। तो इब्न बतूता जो हैं वो मोरक्को से रिलेटेड थे। अगला क्वेश्चन, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग को ब्रिटिश भारत के किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान नियुक्त किया गया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लिटन या लॉर्ड कर्जन? तो लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है डुंगरी महोत्सव, अश्विन मेला, नलवाड़ी मेला या मणि महेश मेला। तो जो नलवाड़ी मेला है वो हिमाचल प्रदेश राज्य में पशु मेला के तौर पे मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, एसिटिलीन, मिथाइल सैलिसिलेट या सोडियम बेंजोएट? तो सोडियम बेंजोएट जो है वो खाद्य संरक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ओम मीटर, वोल्ट मीटर, रियोस्टेट या गैल्वेनोमीटर। तो परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा एक चैंपियन ओलंपियन है, वे कौन सा खेल खेलते हैं? जैवलिन थ्रो, भाला फेंक, शॉट पुट थ्रो, आर्चरी, तीरंदाजी या ट्रिपल जंप? तो नीरज चोपड़ा जो है वो जैवलिन थ्रो, भाला फेंक ओलंपियन गेम खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2024 से अगले 2 वर्षों के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ IVMA के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं कृष्णा एला, अदार सी पूनावाला, महिमा डटला या ट्री श्रीनिवास? तो कृष्णा एला हैं, उन्हें नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, डिजाइन चरण के दौरान गोला बारूद सह टारपीडो सह मिसाइल बजरे का मॉडल परीक्षण कहाँ किया गया था? मुंबई में, चेन्नई में, कोलकाता में या विशाखापट्टनम में? तो ये विशाखापट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोपीय निकाय के साथ 6G तकनीक पर सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है? आपके ऑप्शंस हैं जापान, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन? तो इसका सही आंसर है भारत। अगला क्वेश्चन, यस मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ राणा कपूर पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शंस है पवन लाल, दलाई लामा, झुम्पा लाहिरी या अरुंधति रॉय? तो इसका राइट आंसर है पवन लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विटामिन ई का महत्वपूर्ण सोर्स निम्नलिखित में से कौन है? आपके ऑप्शंस है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं और अंकुर का तेल या सरसों का तेल? तो इसका राइट आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। अगला प्रश्न, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत
निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 102। तो अनुच्छेद 102 ये आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? आपके ऑप्शंस हैं 48, 84, 47 या 74। तो अनुसूचित जातियों के लिए 84 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। केंद्रीय भैंस अनुसंधान डैश में स्थित है? हिसार, गुड़गांव, झज्जर या पानीपत। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार में स्थित है। अगला क्वेश्चन, मोहिनी अट्टम किस भारतीय राज्य का नृत्य रूप है? आपके ऑप्शंस हैं केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो मोहिनी अट्टम जो है वो केरल राज्य का नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं जमीन के आधिपत्य के लिए, उपलब्धियों को अंकित करने के लिए, परिवार में जन्म के लिए या कब्रगाहों के लिए। तो इसका राइट आंसर है कब्रगाहों के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? रॉबर्ट क्लाइव के समय में, डलहौजी के समय में, वॉरेन हेस्टिंग के समय में या कैनिंग के समय में? तो कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग के समय में की गई थी। अगला प्रश्न, शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव पन्ना का क्या कार्य था? आपके ऑप्शन है विदेश मामले, दान और धार्मिक मामले, महालेखाकार या न्याय के लिए। तो शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव का मतलब था दान और धार्मिक मामले। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें खुली नाड़ी तंत्र प्रणाली होती है? कॉकरोच में, मनुष्य में, चूहों में या पक्षियों में? तो इसका सही आंसर है कॉकरोच। कॉकरोचों में खुली नाड़ी तंत्र की प्रणाली होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? रेडियो तरंगों की, माइक्रोवेव की, एक्सरे की या गामा किरणों की? तो गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धातु की एक ठोस गेंद के अंदर गोलाकार छिद्र होता है। जब गेंद को गर्म किया जाता है तो इस छिद्र का आयतन होगा। आपके ऑप्शन है छिद्र का आयतन बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अप्रभावित रहेगा या इसका आकार बदल जाएगा। तो गेंद को गर्म किया जाता है तो छिद्र का आयतन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरज कुंड मेला भारत के किस राज्य में मनाया जाता है जो भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक ताने बाने की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है तथा ये दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है? आपके ऑप्शंस हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो हरियाणा इसका राइट आंसर है, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है? वैनगंगा, मंजीरा, मालप्रभा या वर्धा? तो मालप्रभा जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन, इटली का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साइप्रस, सिसिली, सार्डिनिया या एल्बा? तो इसका राइट आंसर है सिसिली। अगला क्वेश्चन, 1918 में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन करने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया? साहूकारों का, किसानों का, सैनिकों का या मिल मजदूरों का? तो महात्मा गांधी ने मिल मजदूरों का
सहायता करने के लिए सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। निम्नलिखित गैसों में से कौन सा गैस राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शन है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसका सही आंसर है मीथेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय राज्य का लक्ष्य एआई अब स्थापित करना और इंटरनेट को अपने नागरिकों के लिए एक बुनियादी अधिकार बनाना है? आपके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य सरकार ने बाजरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मुफ्त बीज किट वितरित करने की घोषणा की है? आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। तो ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आप में से जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।